अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच अब पूरी तरह से सीमा पर खुले युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जब अफगान बलों ने रावलपिंडी में मौजूद रणनीतिक नूर खान एयरबेस सहित पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस कार्रवाई के पीछे का मकसद पाकिस्तान की ओर से अफगान क्षेत्र में एयर स्पेस उल्लंघन और हाल में किए गए हवाई हमलों का जवाब देना था। इस हमले में तालिबान ने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल कर महत्वपूर्ण सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया, जिनमें रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस, क्वेटा में 12वीं कोर का मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा का खोवीजू कैंप शामिल हैं। इसमें पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन संघर्ष ने दोनों देशों के बीच का तनाव चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के सरकारी बयान में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान तालिबान सरकार आतंकवादियों को पनाह देता है और इन्हीं आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान में फिदायिन हमले और आत्मघाती धमाके किए जाते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें उसने तर्क दिया था कि ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। अफगान पक्ष ने इन हमलों को आतंकवादी हमलों के जवाब में और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। तालिबान सरकार का कहना है कि नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों पर हमला सही समय पर उचित जवाब है, लेकिन पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा उल्लंघन मानता है। पाकिस्तान ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो खुले युद्ध की स्थिति में है और अपने सैन्य बलों को जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। ये नवीनतम विकास ऐसे समय में सामने आया है जब पूरा क्षेत्र पहले से ही भारी तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष ने पिछले सप्ताह भी हिंसा के कई दौर देखे हैं, जिसमें दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक, गोलाबारी और सीमा पार से हमले शामिल रहे हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने कई पाकिस्तानी विमानों को भी अफगान वायुमंडल में प्रवेश करने से रोक दिया है और कुछ को मार भी गिराया है। इस दावे का पाकिस्तान ने खंडन किया है, लेकिन दोनों ओर से व्यापक संघर्ष के संकेत मिले हैं। भारत जैसे पड़ोसी देशों ने इस तनाव पर चिंता जताई है और क्षेत्रीय स्थिरता तथा नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष की जड़ें डूरंड लाइन नामक 2611 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा तक जाती हैं, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान खींचा गया था। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे अपना सार्वभौमिक हिस्सा नहीं मानता। इसी ऐतिहासिक विवाद ने दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा के साथ कई हिंसक झड़पें, तस्करी, आतंकवादी हमले और सैन्य कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन ये हालिया संघर्ष सबसे गंभीर है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भारी सैन्य क्षति और नागरिकों की मौत का आरोप लगाया है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि मुश्किल है। इस तनाव का वैश्विक परिदृश्य पहले से ही अस्थिर है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध तेजी से फैल रहा है, जिसने पूरी दुनिया की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला है। संयुक्त राज्य और इजरायल की फौजी कार्रवाइयों ने ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप ईरानी इलाके में भारी जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं। इस संघर्ष में दोनों तरफ के नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई मौतें और संरचनात्मक क्षति शामिल है। मध्य पूर्व का ये युद्ध वैश्विक ऊर्जा बाजार, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों पर भी सीधा असर डाल रहा है। तेल की कीमतों में तेजी, व्यापार मार्गों में बाधा और विदेशियों के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। आज की स्थिति से स्पष्ट है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष स्थानीय सीमा विवाद से कहीं अधिक व्यापक, राजनयिक, सैन्य और कूटनयिक परिणाम वाली समस्या बन गया है। इसके फैलने की गति और गहनता को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी। खासकर दक्षिण और मध्य एशिया में सैनिक तनाव बढ़ने की आशंका है। आर्थिक प्रभाव होंगे। सीमा युद्ध से व्यापार और निवेश प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही ऊर्जा आपूर्ति के रिस्क बढ़ रहे हैं। मानव सुरक्षा चिंताएं। सीमा पार से नागरिकों को अत्यधिक खतरा है और दोनों तरफ के इलाकों में विस्थापन और आपातकाल जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आवश्यकता। संयुक्त राष्ट्र, शांति सेनाएं और वैश्विक शक्तियां मध्यस्थता के लिए बढ़ते दबाव में हैं। निष्कर्ष: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्रोन हमले, हवाई संघर्ष और सीमा पर बढ़ते तनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ये कोई छोटा संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि ये पूर्ण युद्ध की स्थिति का रूप ले रहा है, जिसके प्रभाव दूर दराज तक फैल रहे हैं। साथ ही ईरान, अमेरिका, इजरायल संघर्ष की वजह से वैश्विक सुरक्षा की तस्वीर और अधिक जटिल हो गई है।
इन घटनाओं का मानव, आर्थिक और राजनयिक प्रभाव भविष्य के महीनों में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल के हालात भयावह और अप्रत्याशित दिखते हैं। एक ऐसे मोड़ पर जहां क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है और विश्व समुदाय की भूमिका अभी निर्णायक हो सकती है।